2018 मार्च 2018 में लाहौर के थाना पुरानी अनारकली में एक एफआईआर दर्ज होती है। और एफआईआर दर्ज होती है कि धोखाधड़ी की गई है और एक जाली पेपर तैयार करके एक पैनिक फैलाने की कोशिश की गई है। जो मुबैना ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है, इसके जो सबसे बड़े जिन पर इल्ज़ाम लगता है, उन साहब पर यह पर्चा हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं, मजीद डिटेल हमारे सामने आ जाएंगी, लेकिन ये एफआईआर एवरीथिंग आ गई। तो ज़रा मतन देख लें मजमून का कि कानून को तौहीन रसालत या तौहीन मजहब के जो कवानीन हमारे पास हैं, उनके गलत इस्तेमाल से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि और किस तरह का इस्तेमाल होता है। और उस एफआईआर जो थाना पुरानी अनारकली में दर्ज की गई, उसमें 420, 168 और इस तरह की जो दफात थी, आप बुखला रात आप बेहतर समझते हैं कि एक शख्स जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग का बहुत बड़ा आदमी है, वो थाने आता है, पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस हेड ऑफिस जाता है, वहां पर वहां के एक क्लर्क को अपने साथ मिलाता है और एक नोटिफिकेशन जारी करता है। और नोटिफिकेशन क्या है कि 298 के तहत कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो मुसलमानों के शौहर जो है वो उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो लिहाजा तमाम डीपीओज जितने अजला हैं पंजाब के, उनके डीपीओज को एक जाली हुक्मनामा जारी करवाता है वो वहां के क्लर्क के साथ मिलकर, जिस पर आईजी के दस्तखत हैं, एडिशनल आईजी के दस्तखत हैं और दीगर जो जिम्मेदारान हैं उनके दस्तखत हैं, जाली दस्तखत। और जब ये हुक्मनामा जारी हो जाता है, और हुक्मनामा है क्या कि आप 298 के तहत पंजाब भर के तमाम इजला के डीपीओज को हदायत की जाती है कि वो अपने जिला में किसी भी अहमदी कादियानी को कुर्बानी नहीं करने देंगे। अगर वो कुर्बानी करेगा तो उस पर 298 के तहत पर्चा होगा। अब यहां तक तो ठीक था। उस शख्स की दीदा दिलेरी देखें कि उसने जाकर ये जो हुक्मनामा था, जाली आर्डर था, उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया, तमाम डीपीओज को भेजा गया, तमाम जिम्मेदारान को भेजा गया, मीडिया को जारी किया गया, फेसबुक पर जारी हुआ। फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आई कि इतना बड़ा ब्रीच। आईजी ने नोटिस लिया, उस शख्स को गिरफ्तार किया गया लाहौर से, उस पर पर्चा हुआ और उस क्लर्क को भी पकड़ा गया जिसने ये सारा इंतजाम किया था। अब तक उस पर्चे का क्या बना है, क्या सूरत हाल है, यकीनी तौर पर जिस तरह का प्रेशर यहाँ होता है उसके तहत उसको कहीं दबा दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द अगर उसको दबा दिया गया है तब भी उसकी री इन्वेस्टिगेशन का बंदोबस्त किया जाएगा। ये हालत है। और उसके बाद अगर अब जब हम हकायक पर आते हैं, तफसीलात पर आते हैं, तो अब आप सब लोग पढ़ते हैं कि 1947 से लेकर 1921 तक, 2021 तक, जो ये वो चीजें हैं जो रिपोर्ट हुई अखबारात में, इनमें जिन लोगों को तौहीन के इल्जाम लगने के बाद बगैर किसी प्रोसिक्यूशन के, बगैर किसी सबूत के कत्ल किया गया, जो उनकी तादाद है वो 1000 से ज्यादा है। इमेजिन करें। और हत्ता कि फिर जिन लोगों को, जिन पर इल्जाम लगाया गया, सॉरी, उनकी तादाद 1000 नहीं, उनकी तादाद 1098 है, ज्यादा है। 18 खवातीन, 71 मर्द जो कत्ल हुए। और ये मुख्तलिफ सूबों में, पंजाब में जो सबसे ज्यादा इल्जाम लगाया गया वो 70 लोग थे जिन पर इल्जाम लगा और जिनको एलिमिनेट किया गया, जिनको मारा गया। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन पर अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, उनको घरों में मार दिया गया। मैंने पहले एक प्रोग्राम यहाँ किया था और हादी उसमें मौजूद थे। छोटा सा ब्रीफ देता जाऊं कि इसकी जो इसमें दुरुस्तगी है, सख्ती है, उसका अंदाजा लगा लें। 1996 में गुजरावाला में हाफिज फारूक सज्जाद जो जमात इस्लामी का रुकन था, उसको कत्ल किया गया। और उसका गुनाह क्या था? वो बच्चों को पढ़ाता था और साथ वो कंपाउंडर था। तो कुछ सामने खातून थी या कोई फैमिली थी, उसके साथ उनका तनाज़ा था। एक दिन वो घर से बाहर निकला, उसके हाथ में कोई पेपर पड़ा था जो ज़मीन पे गिर गया। उस खातून ने कहा, हाय, हाफिज ने कुरान फेंक दिया। साथ मदरसा था। जब मदरसे में ये इतला पहुंची तो ऐलान किया गया। अब वो कंपाउंडर है जो मदरसे में दरस निज़ामी का पढ़ा हुआ नौजवान तालिब इल्म था, उसने ऐलान किया कि एक अताई ने, अताई कहते हैं जो डॉक्टर नहीं है, जिसके पास डिग्री नहीं है, जो कंपाउंडर है, एक अताई ने नौज बिल्ला मिन ज़ालिक कुरान जला दिया। सुनने वालों ने सुना, एक ईसाई ने कुरान जला दिया। उस शख्स को आकर पकड़ा, उस पर तशद्दुद किया। मीनवाइल पुलिस आ गई, पुलिस को अपने थाने ले गई। थाने पे दावा बोला गया, थाना तोड़कर उसको आग लगा दी गई। उस आदमी को लेकर आए, चौक में खड़ा करके उसको कत्ल किया गया। उसकी लाश को आग लगाई गई और उसके बाद एक 125 मोटरसाइकिल के स्टैंड के साथ उसकी लाश को रस्सी के साथ बांधकर पूरे गुजरांवाला शहर में घुमाया गया। इसके अलावा जो वाकयात हुए वो आपके सामने। मिशाल खान के साथ क्या हुआ? बहुत से लोगों को
सलमान तासीर के साथ हुआ, उस पर तो कोई पर्चा भी नहीं था, और उसने जो कहा था वो सबको मालूम है, और बिल्कुल वो ऑन रिकॉर्ड है कि उसने कहा था कि ये जो 295C का कानून है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये काला कानून है। उसने ये कहा, इसमें तौहीन रसालत का शायबा नहीं है। कानून की बात हो रही है, कानून इंसान बनाते हैं, पार्लियामेंट्स बनाती हैं, कानून का इस्तेमाल भी इंसान करते हैं, इस्तेमाल गलत भी हो सकता है। इसीलिए आज हमने ज़हमत दी है, वो कि बहुत मुश्किल था ये प्रोग्राम करना और इस मौजू पर लोगों को इकट्ठा करना। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपने नौजवान वकला दोस्तों को, हादी चट्टा और उस्मान वड़ाइच साहब, बैरिस्टर साहब, के लोग आए ताकि हम इस मौजू पे बात कर सकें कि ये जो कानून है, जो कवानीन है तौहीन के, इनका गलत इस्तेमाल क्यों होता है। और रिसेंटली ये जो बच्चे, सैकड़ों बच्चे लाहौर में और इस्लामाबाद में, सिंध में, हर जगह पे कैद हैं, जिनके बारे में रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और कहा गया है कि ये ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है जो बच्चों को ट्रैप करता है। वो कि हम उसका भुगतान भुगत रहे हैं, बहुत से नोटिस भी आ रहे हैं, लेकिन हम आवाज़ बुलंद करते हैं, इस पर बात करते हैं। वो इसलिए बात करना चाहते हैं कि सवाए बात करने के हमारे पास कोई चारा नहीं है। जो बात नहीं करता वो आहिस्ता आहिस्ता मॉब बन जाता है, मॉब फिर लोगों को मारता है। जैसे प्रियंका कुमार को मारा गया, जैसे डॉक्टर शाहनवाज डॉक्टर को मारा गया वहाँ पर, जैसे मिसाल खान मारा गया, जैसे फारूक सजाद मारा गया। तो इस सोसाइटी में मैं समझता हूँ कि इस मौजू पर बात होनी चाहिए। हम आज और बहुत से हम सवालात रखेंगे, हम अपने दोस्तों से ये भी पूछेंगे कि जो इतराज़ किया जाता है, क्योंकि ब्लास्फेमी बिजनेस जो गैंग है उसके बहुत सारे नाम नहाद किस्म के लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हर जगह पर वो अपनी बात भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, उनका भी राइट है। हम जो उनके सवालात हैं वो भी पूछेंगे आज। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ हाजी अली चट्टा साहब से।